Hello dear student, welcome to C International School online classes. Dear +1 कॉमर्स क्लास चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट कर रहे हैं हम. चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो आज चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है. इकोनॉमिक क्या है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं. अब इकोनॉमी में रहता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन करना है, किसके लिए करना है, ये सब कहीं ना कहीं इंडिविजुअल से रिलेटेड है, व्यक्तियों से रिलेटेड है. वस्तु बनाई किसके लिए जाती है, व्यक्तियों के लिए. कंज्यूमर कह सकते हैं आप, व्यक्ति की जगह कंज्यूमर. किसके लिए बनाई जाती है वस्तु, कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है. तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है. मीन्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंज्यूमर क्या है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है वहां हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है यानी कंज्यूमर संतुलन. जिस पॉइंट पर कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है. फुल्ली सेटिस्फाई कब होता है, जब वो अपने जब किसी वस्तु को वो खरीदता है, उसके पास वो मनी होती है, वो पूरा सेटिस्फाई है वो अपनी मनी को उस वस्तु पर खरीदने, उस वस्तु पर खर्च करने के लिए. जब उसको यूज कर रहा है तो उसे यूटिलिटी मिलती है उस वस्तु से. जब उससे यूटिलिटी प्राप्त करता है तो उससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है. हम कह सकते हैं जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम. देखिए इस पर और कंसेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे. चलिए इससे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले हम कंज्यूमर पढ़ लेते हैं डिटेल में. कंज्यूमर क्या है, देखिए कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट. यह वह इकोनॉमिक एजेंट है who use goods and services for the direct satisfaction of his her want. जो यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को किसके लिए, ताकि अपने डायरेक्ट सेटिस्फाई कर सके. किसको, अपनी वॉन्ट्स को, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. तो व्यक्ति चाहता है कि वो इस तरीके से वस्तुओं के ऊपर खर्चा करे ताकि उसकी वॉन्ट्स डायरेक्ट क्या हो जाए, सेटिस्फाई. कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल, लेकिन वैसे तो कंज्यूमर हम एक व्यक्ति कहते हैं, बट इन प्रैक्टिस में अगर हम देखिए कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ, कंज्यूमर में इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, कंज्यूमर में इंडिविजुअल्स आते हैं, हाउस होल्ड भी कंज्यूमर की कैटेगरी में डाले गए हैं. कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम, कंज्यूमर स्पेंड करते हैं अपनी इनकम को. इस प्रकार दे डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम हीज एक्सपेंडिचर, की जितना वो खर्चा करते हैं उससे उनको क्या मिलते हैं, यूटिलिटी. अब बताओ यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी मतलब उपयोगिता. उपयोगिता मतलब जो वस्तु हमें पसंद है हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी उस वस्तु में है यूटिलिटी. जैसे कि मुझे आइसक्रीम पसंद है तो मुझे आइसक्रीम में मेरी क्या है, यूटिलिटी. मेरे लिए यूटिलिटी है आइसक्रीम में क्योंकि मुझे पसंद है, मैं उसे खरीदूंगी, कंज्यूम करूंगी. मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, कोई कितना भी दे मैं नहीं लेती हूँ, तो इट मीन्स चॉकलेट में यूटिलिटी, चॉकलेट में कोई यूटिलिटी नहीं है मेरे लिए, मैं उसमें अपने लिए कोई यूटिलिटी नहीं देखती. इसे कहते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता. ठीक है, जैसे मार्कर है, अब मार्कर के यहाँ मेरे लिए ज्यादा यूज है, आपके लिए कोई यूज नहीं है, तो मेरी जो यूटिलिटी है मार्कर में. ऐसे ही ठीक है, आप हैं, आप भी आप कह सकते हैं जैसे स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल आते तो स्कूल यूनिफॉर्म आपको पहनना जरूरी होता है. ठीक है, तो उसमें होती है यूटिलिटी. ठीक है, ये कहते हैं यूटिलिटी जो उपयोगी होते हैं, यानी जिसका आप यूज कर रहे हैं, जिस पर आप खर्च कर रहे हैं, उसे बोलते हैं यूटिलिटी. हर वस्तु में होती है यूटिलिटी, क्योंकि हर वस्तु बनती है बिकने के लिए. अगर वो बिक रही है, कितनी भी यूनिट बिक रही है, तो इट मीन्स उसमें है यूटिलिटी. ठीक है बेटा, यूटिलिटी को इस तरीके कंसेप्ट में आप कैसे समझ सकते हैं. कोई भी वस्तु अगर वो बिकती है, ठीक है, बन रही है, इट मीन्स बिकने के लिए कोई भी व्यक्ति खरीद रहा है, इट मीन्स उसकी उसमें है यूटिलिटी. ठीक है, जैसे लिक्वर होता है, ठीक है, शराब पीने वाला उसको शराब का आदी हो जाता है, तो शराब को खरीदता भी है, खर्चा भी करता है, कंज्यूम करता है, तो उसमें उसकी यूटिलिटी होती है. इसे बोलते हैं यूटिलिटी. ठीक है, तो यूटिलिटी जो है हमारे लिए जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है. काफी टर्म इसका इंपॉर्टेंट है. यूटिलिटी जीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है. जीरो मतलब कि जिसमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, एक तरीके से आप उसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं यूटिलिटी जीरो है. मुझे पसंद नहीं है तो यूटिलिटी एक तरीके से जीरो है. ठीक है,
कुछ आती है नेगेटिव। नेगेटिव यूटिलिटी में जैसे अभी मैंने शराब का एग्जांपल बताया कि शराब तो है, कंज्यूम कर रहे हैं, यानी जो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है उसकी शराब में है यूटिलिटी, उसके लिए यूटिलिटी है शराब में। लेकिन वो कैसी यूटिलिटी? नेगेटिव। नेगेटिव यानी सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ मैं, नेगेटिव यूटिलिटी उसमें क्यों है? क्योंकि उसको कंज्यूम करने से उसकी हेल्थ जो है खराब होती है, इसलिए उसमें यूटिलिटी तो है, यानी शराब में यूटिलिटी है, कोई ना कोई व्यक्ति पीता है उसे तो वो उसमें यूटिलिटी है, लेकिन वो नेगेटिव रूप से यूटिलिटी है, वो उपयोगिता पॉजिटिव नहीं है, व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, वो हानिकारक यानी नेगेटिव है वहां पर। तो अगर सिंपल वर्ड में हम देखें तो यूटिलिटी को इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम एक्सपेंडिचर कंज्यूमर चूज हिज एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर चूज करता है अपना खर्चा ऐसी वस्तु करने पर जहां पर उसे मैक्सिमाइज मिल सके, जहां उसे मैक्सिमम मिल सके यूटिलिटी विद गिवन इनकम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये साथ लिखना होगा आपको, इनकम एंड गिवन प्राइस। इनकम होती है और इनकम को किस पर खर्च करता है? वो वस्तु के प्राइस पर। वस्तु के प्राइस को देखकर ही यानी वो अपने इनकम को देखकर ही डिसाइड करता है कि कौन सी वस्तु का क्या प्राइस और किस वस्तु की कितनी यूनिट खरीदूं अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। प्राइस को देखकर ही वो डिसाइड करता है कि इसकी कितनी यूनिट खरीदी जाए, क्योंकि ये मैटर करता है उसके इनकम पर भी। इनकम जितनी ज्यादा होगी तो वो प्राइस पे कर पाएगा, लेकिन इनकम कम होगी प्राइस पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर, जो इकोनॉमिक एजेंट होता है, जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी मनी को, आप कह सकते हैं अपनी इनकम को इस प्रकार खर्च करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसको यूटिलिटी मिल सके उस वस्तु में। ठीक है, ये कहलाया जाता है कंज्यूमर। चलिए अब आप आगे टर्म देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मैं बता ही चुकी हूँ। इट रिफर टू है सेटिस्फेक्शन है जो कि कम्युनिटी का कंजप्शन करने से मिलता है। सेटिस्फेक्शन यानी आप कंज्यूम कर रहे हो, सो खुश हो रहे हो खाकर, कंज्यूम कर तो उसमें आपकी है यूटिलिटी। ठीक है, तो ये कहलाई जाती है यूटिलिटी। कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज, जब कंजप्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, तो उसे कहते हैं यूटिलिटी। जैसे यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी, आप कप ऑफ टी यूज कर रहे हैं, यू गेट सम सेटिस्फाई, और आप टी पीने से सेटिस्फाई हो जाते हैं, इट मीन्स इसे कहेंगे यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन, और कंज्यूमर सेटिस्फाई तब होता है जब उसे वो वस्तु पसंद है, उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो वांट्स सेटिस्फेक्शन पावर, यानी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर कहलाई जाती है यूटिलिटी। क्लियर? चलिए अब आता है यूटिलिटी कितने टाइप के होते हैं। यूटिलिटी 2 टाइप के होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी होते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है यूटिलिटी का। देखिए, कैन वी मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म ऑफ सम यूनिट, क्या आप सेटिस्फेक्शन को यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं? दो इकोनॉमिक्स में अपने अपने जो है ओपिनियन दिए है। मार्शल बोलता है हम अज्यूम वी कैन मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर। मार्शल कहता है कि उसने यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर दिया है, कार्डिनल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये सोन, इस तरीके से चलता रहेगा। कार्डिनल नंबर जिसको नंबर में करते हैं। इसके बाद आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में आता है ग्रेटर और यानी लेस, ग्रेट और लेस, इस तरीके से आता है। ठीक है, देखिए क्या है, अगर आप नंबर में एक्सपेक्ट करते हैं तो वो कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, और अगर आप ये कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, इससे कम सेटिस्फाई हूँ, अगर आमतौर पर यही देखा जाता है कि आपसे ये पूछा जाता है कुछ भी बनाया है जी, कैसा लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी, ठीक ठाक था, तो ये क्या कौन सी है? ऑर्डिनल यूटिलिटी। आमतौर पर ऑर्डिनल यूटिलिटी ही प्रचलन में है, क्योंकि वस्तु जब भी आप कंज्यूम करते हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि वस्तु कैसी लगी आपको, आप अच्छा, गुड या बैड यही बताते हैं। आप ये नहीं कहते जी हाँ जी 2 नंबर दूं, 3 नंबर दूं। जनरली ऑर्डिनल यूटिलिटी ही हमारी डेली लाइफ में रन करती है, डेली लाइफ में जो है काम आती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही हम प्रयोग करते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स का ही यूज करते हैं। जैसे देखिए, जब हम यूज करते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज बाय मार्शल टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल। व्हेन यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी, मान लीजिए आपने कंज्यूम की है टी, यू कैन एक्सप्रेस योर सेटिस्फेक्शन, तो आप कह रहे हैं कि मुझे टी पीने से 2 यूटिल प्राप्त हुई, तो 2 आगे लिख लिया ना आपने।
कि मैंने टी पीने से 2 यूटिल प्राप्त हो रही है, तो आगे 2 आपने लिख दिया है, तो यानी कौन सी यूटिलिटी है, कार्डिनल, यानी कार्डिनल नंबर आपने लिखे हैं। इसके अलावा दिस इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी कहलाया जाता है। क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक एज हाई और लो। क्या कहते हैं ये कि सेटिस्फेक्शन को हम कैसे जनरली लाइफ में हाई या फिर लो के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। सेटिस्फेक्शन को या तो हाई के रूप में कहते हैं या लो के रूप में, ज्यादा सेटिस्फाई हूं या कम, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस ऑफ यूनिट। जनरली डेली लाइफ में हम इस तरीके से नंबरों में एक्सप्रेस नहीं करते। वट यू कैन से, अगर आप क्या कहोगे, अगर आपसे कहा जाए कप ऑफ टी गिव यू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, जैसे आपने कॉफी पी है, आपने टी पी है, तो आप यही कहोगे मुझे टी ज्यादा पसंद है, तो टी मुझे ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है, या टी बहुत अच्छी है देन कॉफी से, आप यही तो कहेंगे, नंबर थोड़ी देंगे आप। यू कैन से आप नहीं कहेंगे कि टी ने 3 यूनिट दी है, या यूटिलिटी प्राप्त हुई है, या कप से 2 यूटिलिटी प्राप्त हुई है, ऐसा आप नहीं कहते हैं डेली लाइफ में। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, इसे ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, कार्डिनल मेजर यानी 1 2 3 4 में एक्सप्रेस करते हैं। ऑर्डिनल जिसमें हम हाई और लो बोलते हैं, जनरली डेली लाइफ में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी ही प्रयोग करते हैं। तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जिसमें 1 2 3 एक्सेट्रा में आप यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनल जिसमें रैंक नहीं दिया जाता, जिसमें हाई और जिसमें 1 2 नहीं दिए जाते, बल्कि हाई और लो आपके द्वारा आप शो करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी के 2 पार्ट बता दी है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब आता है टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। पहले तो फिलहाल प्लस 2 में था, तो बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत आता था। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। देखिए, टोटल यूटिलिटी बेटा पहले टोटल आता है, टोटल के बाद आता है मार्जिनल। मार्जिनल यानी अंतर होता है। देखिए, टोटल यूटिलिटी क्या है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी का अभिप्राय जो यूटिलिटी कैसे मिलती है, जब हम ऑल यूनिट का क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो ऑल यूनिट का जो हम टोटल करते हैं कंजप्शन करने पर उसे क्या क्या यूटिलिटी मिली है, उसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। जैसे देखिए, 2 यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, फर्स्ट यूनिट सेटिस्फेक्शन ऑफ 10 यूटिल। जैसे 2 यूनिट कमोडिटी का आपने यूज किया है, फर्स्ट यूनिट यूज करने से 10 यूटिल प्राप्त हुई है, सेकंड यूज करने से 9, तो इस प्रकार टोटल यूटिलिटी आपके पास कितनी आ गई, 19। मान लीजिए कोई 2 यूनिट का आपने प्रयोग किया है, फर्स्ट यूनिट का प्रयोग करने से आपको नंबर दे दे, आपको कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, आपको यूटिलिटी प्राप्त हो रही है 10। सेकंड यूनिट का प्रयोग करने से यूटिलिटी प्राप्त हो रही है 9। ठीक है बेटा, ये गिरता जाता है। ये गिरता क्यों जाता है, जैसे आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो फर्स्ट चपाती खाओगे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर सेकंड चपाती खाओगे पहले से थोड़ा कम, थर्ड चपाती खाओगे उससे भी थोड़ा कम। आपकी कैपेसिटी 3 ही खाने की है, चलो 4 भी खा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उतना ही सेटिस्फेक्शन। अगर 5वीं और चपाती खा लोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम अपसेट हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग लग जाएगी। ठीक है, तो वहां नेगेटिव में आ जाएगी यूटिलिटी, किस में आ जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। वो कहेंगे हार्म हो चुकी है। अभी मैंने बोला शराब सेहत के लिए हानिकारक है, वहां सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा आपका जरूरत से ज्यादा खाना। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में यूटिलिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जैसे कुछ हमें कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, हम स्टार्ट जब करते हैं तो हमें बहुत उसमें स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है वो, ठीक है, कंज्यूम करते हैं। फिर जैसे जैसे वही मान लीजिए कोई नई वस्तु है, फर्स्ट टाइम आपने खरीदी, आपको बहुत आनंद आता है उसको खरीदने में, फिर दोबारा उसको खरीदते हो कम आता है, फिर थर्ड टाइम खरीदते हो बहुत कम, उसके बाद तो आप बोर हो जाते हो उससे, तो वो पॉइंट उत्पन्न हो जाता है। 10 के बाद 9, तो टोटल यूटिलिटी कितनी आ गई, 19। टोटल यूटिलिटी कितनी आ गई, 19। इसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इट रिफर टू एडिशनल यूनिट कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसका अभिप्राय जब एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो जो अंतर आता है उसे बोलते हैं क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे देखिए टोटल यूटिलिटी या 19 आया है, यानी शुरू में 10 था, 10 में 9 ऐड किया 19, तो ये कौन सी यूटिलिटी होगी बेटा, ये मार्जिनल है। 10 में से 19 में से 10 माइनस करोगे तो 9 आएगा, ये 9 क्या कहलाएगी, मार्जिनल।
यानी अंतर है। शुरू में 10 यूटिलिटी मिली, फिर सेकंड यूनिट का कंज्यूम किया तो 19 मिली, 19 मतलब 9 ऐड हो गया, तो ये 9 कहलाई जाएगी मार्जिनल। मार्जिनल जब एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हैं, एडिशनल यानी एक के बाद अतिरिक्त यूनिट का प्रयोग करते हैं, जैसे एक के बाद सेकंड चपाती खाते हैं, थर्ड, तो टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज होती है, लेकिन कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट मतलब देखो 9 के बाद एक और नंबर यहाँ लिखोगे तो वो जो अंतर आएगा उसका कम ही आएगा। इसको अभी इलस्ट्रेशन के बेस से मैं समझाऊंगी। तो मार्जिन यूटिलिटी का मतलब जैसे जैसे अतिरिक्त कमोडिटी का प्रयोग करते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल स्टार्टिंग से थोड़ा सा गिरता जाता है। इफ 10 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेटिस्फेक्शन ऑफ 100 यूटिल, 11 यूनिट कमोडिटी 105, मान लीजिए 10 यूनिट कमोडिटी का प्रयोग किया है तो 100 यूटिलिटी मिली है, 11 का कर रहे हैं 105 मिली है, तो मार्जिनल क्या होगा? वही जो मैंने यहाँ बताया था 5, जैसे यहाँ 9 था ऐसे यहाँ 5, इसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के कारण जो टोटल यूटिलिटी में अंतर आता है उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये टोटल है, टोटल यानी एडिशन है, एक अतिरिक्त 10 के बाद 11 का यूज किया तो टोटल यूटिलिटी में जो अंतर आएगा उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए अब इसको एक इसको डायग्राम के बेस से मैं समझा देती हूँ। उसमें रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में अंतर क्या है। देखिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में अंतर क्या है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को किस तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंट करें। अंतर तो आपको पता चल गया। टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे अति इकाई का उपयोग करते हैं तो वो यूटिलिटी ऐड होती जाती है, टोटल को शो करती है, ऑल यूनिट के टोटल को शो करती है, और मार्जिनल टोटल यूनिट जो आती है उसके अंतर को शो करती है मार्जिन। यही है इसमें डिफरेंस, यानी इसका मीनिंग कह सकते हैं। अब आता है रिलेशनशिप, टीयू और एमयू भी बोलते हैं। क्या है रिलेशनशिप? देखिए यहाँ है क्वांटिटी, इसके बाद है यहाँ टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पर है मार्जिनल यूटिलिटी। ये टीयू और एमयू। क्वांटिटी, ठीक है, जैसे मान लीजिए चपाती आप कंज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट चपाती कंज्यूम कर, मान लीजिए जीरो से कोई स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना भी कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद आता है टीयू एमयू। बेटा टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले है ना एमयू बनाइए तो ऑटोमेटिक टीयू बन जाएगा। जैसे एमयू स्टार्ट कर सकते हैं 8 से, अभी मैं फिलहाल आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप यहाँ 10 से भी शुरू कर सकते हैं, फिर अंतर रख रहा है, जैसे 10 है 10 के बाद 2 का अंतर रख लू 8 6, इस तरीके से। तो मैं यहाँ 8 से शुरू करती हूँ, 8 6 4 2 के बाद 2 माइनस 0 और -2। बेटा इस तरीके से आपको शो करना है, 1 2 3 4 5 6 सफिशिएंट है, 7 लिखने की जरूरत नहीं है। एमयू कैसे बनेगा? मार्जिन यूटिलिटी यानी मार्जिन यूटिलिटी गिरती जाती है, 8 6 4, जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं एमयू क्या होता रहता है? गिरता जाता है, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से थोड़ा कम होता जाता है। तो 8 6 4 2 0 -2, अब क्या करेंगे? अब देखिए 8 में ऐड करने के लिए कुछ नहीं, 8 का 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 में 0 ऐड करेंगे, 20 में ये करेंगे 18, तो ये बन गई आपकी टेबल। ठीक है, तो ये बन चुकी है टेबल टोटल यूटिलिटी और एमयू की। 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 8, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ये जितना शॉर्ट रखोगे उतना बहुत है। एमयू आपको कंप्लीट करना है पॉजिटिव 0 नेगेटिव। एमयू क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, एमयू 0 भी होता है, और एमयू क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। एमयू पॉजिटिव तब होता है जब आप अतिरिक्त कंजम्पशन कर रहे हैं, अभी सेटिस्फेक्शन लेवल है 0, जब आप मैक्सिमम सेटिस्फाई, अब इसके बाद आप कंज्यूम नहीं करना चाहते फिर भी कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ प्रभावित होगी, तो वहाँ यूटिलिटी किस में जाएगी? एमयू नेगेटिव में। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करके मैं दिखाती हूँ यहाँ पर डायग्राम के थ्रू। OX एक्सिस है और ये है OY एक्सिस। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं टीयू को, यहाँ पर जो है यूनिट को शो करेंगे, कितनी क्वांटिटी है, यहाँ आप क्वांटिटी को शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप शो करेंगे टीयू को, टोटल यूटिलिटी को, और यहाँ पर आप शो करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को। तो क्वांटिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 ही है।
यहाँ भी 1 सेम आने चाहिए, 2 3 4 5 6। बनाइए बेटा, क्वांटिटी 1 है, TU 8 है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस कर सकते हैं, 2 का कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, यहाँ 16 और 18, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वांटिटी 1 है तो ये 8, ये 1 और यहाँ 8, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, ठीक है, टोटल यूनिट। सेकंड है क्वांटिटी तो TU 14 है, सेकंड और ये 14, सेकंड पॉइंट। थर्ड पर 18, थर्ड और ये 18, थर्ड पॉइंट ये। फोर्थ पर 20, ये रहा फोर्थ, और 20 बेटा और ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ इसको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 14 16 18 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 5 पर 20, 5 यूनिट है तो यहाँ 20 आएगा, ठीक है। 5 पर भी 20 है तो 5 पर भी आप यहाँ 20 शो करेंगे। इसके बाद 6 यूनिट का प्रयोग करते हैं तो 18 मिलती है, ठीक है, तो यहाँ आ गया 18। इसको आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा TU। TU इस तरीके से गिरता हुआ जाता है, ठीक है, TU इस तरीके से नीचे की ओर गिरता हुआ जाएगा, लेकिन आप शुरू करेंगे 0 से। हमेशा किससे शुरुआत करेंगे बेटा? 0 से शुरू करेंगे TU को, ठीक है। 0 से, मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन आप लिख सकते हैं। 0 मतलब जब आप कुछ नहीं खाते तो आपको कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलती, तो ये TU है, ठीक है, इसको बोलते हैं TU। अब MU बनाएंगे, MU बनाइए, यूनिट फर्स्ट है, अब यहाँ आप शो कीजिए 2 4 6 8, यहाँ आ गया -2, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, यहाँ 1 तो MU आती है 8, 1 का प्रयोग करने से यहाँ आती है 8। सेकेंड यूनिट का प्रयोग करने से MU है 6, इसके बाद थर्ड यूनिट का प्रयोग करने से है यहाँ 4, फोर्थ यूनिट का प्रयोग करने से यहाँ है 2, इसके बाद फिफ्थ का प्रयोग करते हैं तो यहाँ 0 यानी यहाँ आएगा, 6 का प्रयोग करते हैं -2 यानी यहाँ, तो ये आ जाएगी MU। ठीक है, देखिए बेटा, अगर हम यहाँ फिफ्थ पॉइंट पर देखें, MU 0 है और टोटल यूटिलिटी 20 के बाद 20 है, तो यहाँ पर आता है मैक्सिमम। इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 और 20, यहाँ पर ये फिफ्थ पॉइंट पर जहां TU 20 है उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है, फिर MU आता है 0। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कौन सा पॉइंट है ये? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जहां कंज्यूमर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये है बेटा TU MU। इसके अलावा देखिए TU इंक्रीज होता है, TU इंक्रीज होता है लेकिन कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। फिर TU इंक्रीज होता है सेम रेट से, फिर यहाँ देखिए TU इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर एक स्टेज आती है जब TU इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाता है? गिर जाता है। लेकिन MU के बारे में जब बताएंगे तो MU जब TU इंक्रीज होता है तो MU पॉजिटिव है, जब TU इक्वल है तो MU है, जब TU मैक्सिमम होता है तो MU 0 आता है, जब TU गिरना शुरू हो जाता है तो MU क्या आ जाता है? नेगेटिव। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। ये रिलेशन है TU MU का। जब TU क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग इंक्रीज हो रहा है, तो MU क्या होता है? डिक्रीज। जब TU मैक्सिमम है तो MU है 0, जब TU घट रहा है, गिरना शुरू हो रहा है, तो MU क्या हो जाता है? नेगेटिव। ओके बेटा, आई होप टॉपिक समझ आया होगा। इस डायग्राम को बना के जरूर देखिएगा। ओके।